मैं कहानीकार अपने फ्रेंड के साथ निकल पड़ी हूँ घूमने ऋषिकेश। बहुत लोगों से सुना और इंटरनेट पे देखा भी था कि पहाड़ों में कैंपिंग भी होती है। तो अब मेरे अंदर के कहानीकार को अपनी कहानी बताने का एक और अवसर मिला, लेकिन इस बार तस्वीरों के द्वारा, क्योंकि हर तस्वीर कुछ कहती है। तो आइए सुनते और देखते हैं तस्वीरों की कहानी मेरी जुबान। लगभग दिल्ली से करीब 12 बजे निकलने के बाद हमें यह एहसास हो चुका था कि हम लेट हो गए हैं। दिल्ली से स्टार्ट करने के लगभग 3 घंटे बाद हम रुके खाना खाने के लिए और वहाँ हमने जम कर खाना खाया। फिर 1 घंटे के बाद हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ते में गाना सुनते सुनते और बातें करते करते हम फाइनली पहुँच गए हरिद्वार। वहाँ पहुँचकर हमने बढ़िया से अदरक वाली पी चाय, जिसे पीते ही सारी थकान और नींद एकदम गायब हो गई। अब क्योंकि मौसम भी अच्छा था और शाम भी होने वाली, तो हमने सोचा कि उन्हें कुछ फ़ोटोज़ ली जाए। तो फिर हमने ली कुछ फ़ोटोज़ और उसके बाद हम अपने कैंप के लिए वहाँ से रवाना हुए। हरिद्वार से निकलने के लगभग 3 घंटे बाद हम फाइनली पहुँच गए ऋषिकेश शिवपुरी कैंप, जहाँ हम रुकने वाले थे। और ये ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर जाकर था। जैसे जैसे कैंप करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी कैंपिंग करने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी, क्योंकि फाइनली अब मैं कैंपिंग करने वाली। और फिर वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया और क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो हम भी अपने दिन का अंत यहीं करते हैं। शोर शराबे और गाड़ियों के हॉर्न से जहाँ दिल्ली में आँख खुलती थी, वहीं ऋषिकेश के इन पहाड़ों में मेरी आँख खुली चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर। इतना ही नहीं, इस सुबह को और भी खूबसूरत बनाए ठंडी ठंडी हवाओं ने। सुबह सुबह के जो सुकून के पल हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे, वो शहरों में मिल पाना मुश्किल है। अब जब हम जल्दी उठ ही गए थे तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा खेलकूद किया जाए। इसके बाद मन किया कि पहाड़ों में भी घूम कर आया जाए। तो बस फिर क्या था, निकल पड़े हम पहाड़ों में एक वॉक पर। हालांकि धूप बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी मेरी एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं थी। वॉक से वापस आते ही हमें काफ़ी भूख लगी थी, तो बस फिर हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और अब समय था वापस जाने का। लेकिन उससे पहले यहाँ के स्विमिंग पूल में कुछ डुबकियाँ लगा ली जाए। चल रही है, तैर रही है, तो क्या कर रही है? तो मैं ज़रा एंजॉय कर लूँ। मिलते हैं अगले कहानी में शायद।